इंडिया से स्पेशल पंडित आए थे और हमारे प्लेयरों पर जादू किया है, इसलिए हम हार गए हैं। यह है पाकिस्तान का नया ड्रामा। और नेशनल टेलीविजन पर, भाई साहब, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री यही वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हैं, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले, यानी कल, उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पंडित ये मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है ये शपाटर हरकत आपने अच्छा, ये जैसे आपने खबर दिया है कि जी 22 लोग आ गए हैं, ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, उस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। भाई हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ, हम तो खेलने के लिए तैयार है, जीतेंगे भी, लेकिन और हर जुबान में जी ये साफ करें जरा आप कि एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। इनका तो आपस में मैच होना चाहिए, आपस में मैच होना चाहिए। लेकिन बात है कि आपस में ट्राई सीरीज करवाएं। इसी पे फिर मैं जो है माइया कहना चाह रहा हूँ। माइया है जी उनके लिए खास के खत ढोल नु नहीं कलना, खत ढोल नु नहीं कलना, अज ताड़ा जादू भी ग्राउंड च नहीं चलना। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, बेहतरीन। और ग्राउंड में चलेगा वो पाकिस्तानी टीम का जज्बा चलेगा, हमारी दुआएं चलेगी। बिल्कुल जी, जज्बा वैसे ही हमारे में बहुत है, हमारी कौम में बहुत है, और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है। उनके पंडित मैदान में मौजूद है, तो हमारे लोग भी जो है वो दुआएं कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम है, अगर वो दुआएं करेंगी तो 22 जो लोग हैं एग्जैक्टली। और अब तो मैच 54 करोड़ जब हाथ उठेंगे तो सोचें क्या होगा। कैसे हो गए जी? 24 करोड़ आबादी, 27 करोड़ आबादी है, सारों के 2 आते हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा मैं आपको स्टेडियम में नहीं नजर आऊंगा ना। करो यार, इतना तो मैं नहीं आ रहा, प्लीज मैं आ रहा नहीं। हमें बहुत दिल में खुशी हुई कि हमारे लिए इन्होंने मैच हार दिया। मर्जी से आ रहे हैं? हाँ, मर्जी से आ रहे हैं। आपको लगता है क्या सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, हमेशा की तरह कुत्तों की तरह जलील हुए हैं, कुत्तों की तरह जलील हुए हैं। आइंदा मैं आपको स्टेडियम में नहीं नजर आऊंगा ना। करो यार, इतना तो मैं नहीं आ रहा, प्लीज मैं आ रहा नहीं। आपके दोस्त को यार समझाओ। एकदम आएंगे, साथ में आएंगे, हमेशा आएंगे भाईजान। तो दोस्तों, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल और इनके जर्नलिस्ट ने रात को इंडिया से मैच हारने के बाद एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि भैया ग्राउंड के अंदर जो है 22 पंडितों को लेकर आए थे। ये न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई, इतनी बेवकूफी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए 2 पंडित थे, और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां पे पंडित कैसे लेकर आते। मैं पहले कहानी कहाँ से शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्रैक्टिस के दिन, एक दिन पहले मैच से 7 पंडित आए थे, वहां पर जादू की, सारे ग्राउंड पर और सब चीजों पर जादू की गई। फिर मैच के दौरान 22 पंडित आ गए थे और यहाँ पर जादू किया था। हर एक खिलाड़ी के लिए दो पंडित आए थे और यहाँ पर जादू पाठ हो रहा था, इसलिए हम जीत गए। यह है पाकिस्तान का नया ड्रामा। जैसे वो पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि बॉल में चिप लगाई है, जैसे कह रहे थे कि पिच को चेंज कर रहे हैं, ये अब एक नई कहानी, नई कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। ये जाहिल बैठे हैं नेशनल टेलीविजन पर और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भी ज्यादा हद तो वहां पर हो गई जब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर गई। ऐसा नहीं था कि इंडिया सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे।
इंडिया इसलिए नहीं आ रहा था कि वहां पर पंडित नहीं आ सकते थे, इसलिए इंडिया नहीं आई और इंडिया ने बहाना बनाकर दुबई में मैच खेले और वहां पर पंडित आ गए थे। भाई साहब 2025 है, नेशनल टेलीविजन पर एजुकेटेड जर्नलिस्ट जब बैठते हैं और इस तरह बातें करते हैं तो लोग क्या सीखेंगे? एजुकेटेड, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि इतना जादू, इतना 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 मजबूत जादू किया था इस पंडितों ने कि जब बबरू बॉल को मार रहा था तो उनका बैट बॉल के साथ टच किया, जब रिजवान बॉल को मार रहा था तो किसी ने पकड़ लिया पीछे से और वो बोल्ड हुआ, और जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था तो बैट को ना दबा के उनको छक्का दिया। तो ये कहानी पाकिस्तान की जुबानी और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कह रहे हैं। इतने बेवकूफ लोग आपने कभी जिंदगी में देखे हैं? नहीं। मैंने कहा था पहले से ही मैंने कहा था कि भाई ये जब हारेंगे, ये तो हारने वाले हैं, और ये जब हारेंगे तो इस तरह बहाने बनाएंगे, इस तरह चीजें करेंगे कि कोई कह देगा कि मैच फिक्स था, कोई कह देगा कि बॉल स्पेशल दी गई थी, कोई कह देगा कि यहां पर जादू हुई थी। और वही हुआ, जादू की कहानी सामने आ गई। और ये इस तरह कहानी नहीं है कि कोई आप ना सड़क पर एक बच्चे से पूछो और वो एक बात करे। ये नेशनल टेलीविजन पर लोग बैठकर ये बात कर रहे हैं। तो फिर आप समझो पाकिस्तान का ये जो हालात है और ये जो चीखें मार रहे हैं सारा दिन कि हमारे हालात कैसे अच्छे नहीं हो रहे। अच्छे हो जाएंगे जब ये लोग इस तरह की सोच रखने वाले हैं कि पंडित वहां पर आए थे और जादू किया दबा के। मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? यार ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है। एक दिन की बात अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जादू कर रहे थे। बताओ बाबर आजम पे कोई जादू करेगा भाई? पिछले 2 साल से बाबर आजम पूरी दुनिया से सीरीज खेल गए, वो 23 रन से ज्यादा नहीं बना पाया भाई। कौन से जादू यार, कौन से जादू की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में इस टाइम कोई प्लेयर है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल और इनके स्पोर्ट्स एंकर ने रात को इंडिया से मैच हारने के बाद एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। इंडिया के ऊपर की ग्राउंड के अंदर जो है 22 पंडित को लेकर आए थे। यह न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई। इतनी बेवकूफ़ी और बात बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए 2-2 पंडित थे, और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर पंडित कैसे लेके आते। भाई मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे? भाई यह पाकिस्तानियों की यह जो मेमोरी है यह बहुत कमजोर है। एक दिन की बात अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इंडिया से इतनी बुरी तरह से हारने के बाद अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वह पाकिस्तानी प्लेयर पर काला जादू कर रहे थे। बताओ बाबर आजम पर कोई जादू करेगा? भाई पिछले 2 साल से बाबर आजम पूरी दुनिया में सीरीज खेल रहा है, 25 रन से ज्यादा नहीं बना पाया है। भाई कौन से जादू की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में इस टाइम कोई अच्छा प्लेयर है ही नहीं।